हेलो एवरीवन, वेलकम है आज का MBA अकेडमी के आज की मोटिवेशन क्लास में। आज मैं आपको इस टॉपिक पे मोटिवेट करने चाह रही हूँ कि आप कभी कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना कि अगर हम एक एग्ज़ाम में डिफीट हो गए तो हम आगे क्या करें या कैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट करें, या हम बहुत सारे अटेम्प्ट देते जा रहे बट हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। अब हम कैसे इस चीज़ को, इस डिप्रेशन से बाहर आए, है ना। क्योंकि हमने जिस चीज़ की मेहनत करी, अगर इसमें हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली बात है एक टाइम के बाद इरिटेशन होने लगती है। वो भी तब जब कोई रिलेटिव आपसे पूछ ले, भैया रिजल्ट कैसा आया, नहीं हुआ, अरे इतने दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है सामने वाला आपसे पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है बट तब भी आपको उसकी बात वो क्या लगी, कमेंट लग रही होगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि लोगों से मिलना जुलना छोड़ दो, एकदम वो अकेले हो जाओ, अलोन रहने लग जाओ, ये तो और गलत हो जाएगा। भाई आप एक बार फेस कर लीजिए, उनको क्वेश्चन कर लेने दीजिए, आपने उन्हें रिप्लाई कर दिया, फिर वो सेटिस्फाइड होगा। बस एक चीज़ करिए, आप हर बार फॉर्म डालिए और ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करो कि आपने इस चीज़ का फॉर्म फिल किया, इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, इस डेट को रिज़ल्ट आना है। इसमें क्या होता है कि वो कुछ लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, तो वो आपको कॉल करके बोलेंगे पेपर कैसा हुआ, हाँ इट्स गुड, इट्स नॉट गुड। देखिए क्या होता है ना, उनकी भी गलती नहीं है। वो जिसने कभी कंपटीशन एग्ज़ाम फेस नहीं किया हो, वो आपको अगर समझाना चाहें कि क्यों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको उनकी बातें कमेंट लगेंगी, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपको आपके लेवल से समझा सके, तो इस चीज़ से पैनिक मत होइए। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं, आई मीन डिप्रेशन आपको इसलिए आ रहा है कि आप डिफीट होते चले जा रहे हो, देखिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन आप खुद हो। अपने आप को हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अडाप्ट करने की कोशिश करिए। अगर सबके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलने लगें तो फिर इस पूरे होल लाइफ में, होल वर्ल्ड में कोई दुखी ना हो, है ना। इसलिए इस चीज़ से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। उस चीज़ पे आपसे ज़्यादा किसी और का राइट था, आपसे ज़्यादा किसी और को नीड थी, इसलिए वो चीज़ उसको मिल गई, आपको नहीं मिल पाई। इस पे ये मत आप, फिर क्या होता है ना कि लोग ईश्वर को ब्लेम करने लग जाते हैं। फिर वो ईश्वर को ब्लेम करने से अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए तो यार चलो बैठते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से ब्लेम करने लगते हैं, उससे कुछ नहीं बेनिफिट होना है। आप कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। देखिए गवर्नमेंट की तैयारी हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन सबको वो जॉब नहीं मिलती है ना। अगर सबको जॉब में सपोज करिए 1500, मान लीजिए अभी इसमें जूनियर में 1500 थी सिर्फ, उस पे 2.5 लाख समथिंग लोग बैठे, नीड सबको थी, चलो ठीक है मान लिया 1.5 लाख को नहीं थी, 1 लाख लोगों को थी। अब वो 1500 में 1 लाख कहाँ एडजस्ट करेंगे, किसी न किसी को तो पीछे हटना ही पड़ेगा ना। एक्चुअली ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग छोटे से एक चीज़ पे फोकस कराए जाते हैं, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे हो, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आते हो। मतलब इतना माइंड फीड हो चुका है फर्स्ट रैंक को लेकर कि उसके आगे कुछ दिमाग सोचता ही नहीं। हमने डिफीट होना सीखा नहीं क्योंकि फैमिली वालों ने कभी सिखाया नहीं, बट लाइफ के किसी न किसी टर्न में ये टीचिंग लेनी भी बहुत, एजुकेशन लेनी भी बहुत ज़रूरी है कि भाई आप डिफीट भी हो सकते हो, है ना। तो इतना डिमोलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये लगे कि हमारी लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया, है ना। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ऐसा बड़ों ने सुनाया। एक बार शंकर जी और पार्वती जी पूरे भ्रमण पे निकले, तो पार्वती जी ने देखा कि कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं स्वीपर हैं जो रोड साफ कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो उनको रोड को साफ करने का पैसा भर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा ये इनजस्टिस लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों को आपने इतना हाई फाई बना दिया, कुछ लोगों को आपने इतना लो कर दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसा करिए, सबको इक्वल कर दीजिए, सबको बराबर कर दीजिए, सबके पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है।
शंकर जी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो विधाता है वही चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आप चेंज करिए। शंकर जी ने क्या किया भैया, सबको रईस कर दिया, सबके घर में फैसिलिटीज आ गई, सुविधाएं आ गई। आफ्टर 10 डेज पार्वती जी फिर निकली शंकर जी के साथ। अब उन्होंने वहां क्या देखा कि पूरे शहर में बहुत गंदगी, कोई एक कूड़ा उठाने को तैयार नहीं था। पार्वती जी ने कहा अरे ये क्या हो गया, इतना शहर गंदा है, अब इसको कौन साफ करेगा। तो उन्होंने कहा कि जब क्राइटेरिया डिसाइड था, कैटेगरी डिसाइड थी, तो जिसको ये पता था कि मुझे सफाई करनी है वो सफाई कर रहा था, जिसको ये पता था कि मुझे इस सफाई करने वाले को उसकी सफाई का मेहनताना देना है वो कर रहा था। तो आपने कहा कि ये इनजस्टिस है, आपने सबको इक्वल कर दिया। अब जिसके पास पैसा है वो सफाई क्यों करेगा, आप खुद बताइए। तब पार्वती जी को ये बात समझ में आई। फिर उन्होंने कहा कि आप खुद सोचिए कि जिसके पास बहुत पैसा है वो क्यों प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाएगा भाई, क्यों इतनी मेहनत करेगा। पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिए कि आप सब कुछ नॉर्मल कर दीजिए। आई होप आपको मेरी इस स्टोरी से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए, अगर सब गवर्नमेंट लग जाओगे तो प्राइवेट स्कूलों का क्या होगा, वहां कौन पढ़ाएगा भाई। देखिए, नो डाउट ये तो फैक्ट है कि जो लोग बन रहे हैं ना हाई लेवल के, वो मेहनत तो प्राइवेट वालों की लग रही है। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट में मेहनत नहीं है, बट अगर कंपेयर करो तो कम ही है ना। तो कुछ चीजें हैं जो डिसाइडेड हैं भाई कि तुम उनके यहाँ जॉब करोगे, तुमको उसका लेबर मिलेगा किसी और के द्वारा, ठीक है। सब इक्वल नहीं हो सकते, सबको एक ही टाइम पे जॉब नहीं मिल सकती, सब एक ही टाइम पे फर्स्ट नहीं आ सकते। इसलिए इस तरह की चीजों से पैनिक होने से मच बेटर है कि आप अपने कर्म पे फोकस करिए। जो आपको मिल रहा है आप उस पे खुश रहिए। उनको देखो जिनको ये भी नहीं मिल रहा। क्या वो आपसे टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन नहीं मिल पा रही चीजें उनको, ठीक है। सो डोंट बी पैनिक फ्रॉम टुडे, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। हैव अ नाइस डे।